After the English exam, again, we are stuck in the same loop where we are addressing NTA for giving us a defined set of syllabus. But this is also repetitive. This reminds me of how repetitive it has become. Last attempt और last to last attempt में भी हम यही कर रहे हैं, एटलीस्ट मैं तो यही कर रही थी, जहाँ पर NTA को ओपन लेटर लिखा जा रहा है, जहाँ पर उनसे डिफाइंड सिलेबस की बात करी जा रही है कि एटलीस्ट हमें एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर दे दीजिए जहाँ से आप एग्जाम पूछेंगे. एंड इट ऑल वेंट इन वेन. इट वॉज नथिंग एड्रेस्ड, जो कि दिख ही रहा है इस बार एग्जाम जिस तरीके से भी आप बता रहे हैं. सो कहीं ना कहीं वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ अ डिफिकल्ट पेपर, बट वी आर स्केयर्ड ऑफ अ डिफरेंट पेपर दैट्स बीन कमिंग इन द एग्जाम, जहां पर वेटेज कहीं और से आ रहा है. सो कहीं ना कहीं लास्ट एग्जाम में मुझे एक एक्सेप्टेंस मिली थी जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, बहुत सारे रिव्यूज सुने of how the pattern has become with the chronological order. statement based question भी है, assertion reason भी है, weightage British पर भी है, Indian से question नहीं आया था, all of a sudden linguistics से weightage बढ़ रहा है. So somehow I had this acceptance when I entered into my premium and when my students entered in the premium with me. So I made this notion that we have to be strong in paper 1 because no matter how uncertain paper 2 is, paper 1 would still be my savior. दूसरा कि जितने भी नए पैटर्न बन रहे हैं, I would make sure कि each and every day we practice that same set of questions. So we worked on linguistics, we worked a lot on statement based questions. कि मेरे प्रीमियम में मुझे किसी ने नहीं बोला कि मेरा पेपर बहुत लेंदी था या मेरा पेपर टाइम पर कंज्यूम नहीं करा, which is a win-win situation for me. It's a harsh reality, but that is how it is now. We can always use our voice and we will definitely use the voice till the end, but जब तक वो एक definite structure नहीं मिल रहा है, हमें इसी vague reality के साथ इस UGC net loophole से बाहर निकलना पड़ेगा. And that is what I stood on and I worked for it and my premium students worked for it. शायद इसीलिए मुझे बहुत different set of reviews मिले हैं. मेरे premium students ने मुझे सिर्फ एक चीज़ बोली है that okay, paper was quite satisfactory, and it comes with a certain notion that we were working on कि how we would be okay with 15 to 20 obscure writers and we would not let that impact our paper, but we would make sure कि जितना हमने पढ़ा है वहाँ से अगर चीज़ें आई तो हम वो गलत ना करके आए. And this worked. पेपर 1 में अगर आप 40 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, that is a win-win situation. पेपर 2 में अगर आप मान भी लेते हैं कि 30 क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं, उसके बाद चलो ये मान लो कि 30 क्वेश्चन लेट्स से कि ऑब्सक्योर थे, नहीं आते थे, 5 क्वेश्चन जो आते थे वो भी गलत कर दिए, तो भी आप कहीं ना कहीं 65 क्वेश्चन कर पा रहे हैं सही. अगर आप 65 क्वेश्चंस यहाँ कर पा रहे हो, 35 पेपर 1 में सही कर रहे हो, तो भी आपके 100 क्वेश्चंस तो सही बन रहे हैं, विच मीन्स एन एस्टिमेट वुड बी 100 क्वेश्चंस राइट. सो कहीं ना कहीं जब तक वो एक क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है या जब तक हमें एक डिफाइंड सेट ऑफ सिलेबस नहीं मिल रहा है, वी कैन मेक श्योर एंड वी कैन वर्क ऑन वट एवर इज देयर अराउंड अस. अगर इस लूप होल से बाहर निकलना है तो येस, हमें लिंग्विस्टिक्स पर भी काम करना पड़ेगा. एज इफ माई कोर पेपर इज लिंग्विस्टिक्स राइट नाउ. हमें इंग्लिश इन इंडिया पर बहुत काम करना पड़ेगा एज इफ माई कोर यूनिट इज इंग्लिश इन इंडिया. मतलब इतना वेगली और इतना वाइडली अब पढ़ना पड़ेगा अगर आपको ये 6 महीने की तैयारी के बाद ये इंग्लिश के UGC नेट लूप से बाहर निकलना है. And I'm very sure and I'm very particular when it comes to my premium students. I don't want you to be there again following the same cycle. अगर आप मेरे साथ एक बार आए हैं, so I would make sure कि उसी ही 6 महीने के बाद आप निकल भी जाएं यहाँ से. Of course we'd be in connect but not in the UGC net realm, and I really want all of you to clear this paper in one go because it is highly disappointing for us in particular, because nobody would understand how difficult the paper is, how different the paper is, but we know at the end of the day that we don't have a definite set of syllabus, जिस वजह से क्लियर करना चीज़ें बहुत मुश्किल होती जा रही हैं. सो एक 6 महीने में अपना वो वाइडर रेल्म पढ़ लो बिकॉज क्वेश्चंस कहीं से भी आ रहे हैं, बट स्टिक टू दैट कोर एरिया, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि अगर हम वो कोर एरिया कर रहे हैं तो वो मुझे सेफ जोन में जाने में हेल्प करेगा. एंड मैं मेरे प्रीमियम स्टूडेंट्स एक ही चीज़ बात करते हैं कि हमारा जो मेन रिलायंस है वो कभी भी सारे क्वेश्चंस को सही करना है ही नहीं. मैं मान के चल रही हूँ कि 15, 20, 30 क्वेश्चंस मुझे अलग मिलेंगे ही मिलेंगे, बट मुझे अपना एनर्जी, अपना टाइम उधर लगाना ही नहीं है बिकॉज आई एम सो फोकस्ड टूवर्ड्स द एरियाज दैट आई वर्कड ऑन एंड आई नो आर देयर इन द पेपर. सो बीट DIRC, पेपर 1, पेपर 2, ब्रिटिश लिटरेचर यूनिट 7, 8 एंड 9, इंडियन डायरेक्ट क्वेश्चंस, एटलीस्ट वो मेरे हाथ में है कि मैं वो सही कर रहा हूँ.
सो दैट इज द रीजन, अगेन समिंग इट अप, दैट इज द रीजन कि मुझे ये मिक्स्ड सेट ऑफ रिव्यूज देखने को मिले जब मैं बाकी सब जगह देख रही हूँ, और अगर जब मैं अपने प्रीमियम रेगुलर स्टूडेंट्स से बात कर रही हूँ. सो येस, बट वट एवर आर योर ओपिनियंस, प्लीज डू शेयर एंड अपने ओपिनियंस मुझे बताइए, बिकॉज आई वुड हाईली want to build an opinion related to that. But regardless of all, this is how it has become. बहुत सारे subjects में ऐसा नहीं होता है, but when I talk about political science, Hindi literature even, and English literature, things are quite absurd, quite weird. But जब तक एक डेफिनेट सेट ऑफ सिलेबस नहीं आता है तब तक मैं एटलीस्ट इतना इंश्योर कर सकती हूँ कि जितनी चीज़ें आपके एग्जाम में आ रही हैं उससे रिलेटेड मैं अपने आने वाले प्रीमियम्स में 4 नई चीज़ें एक्स्ट्रा एड ऑन करके आपको पढ़ाऊँ. एटलीस्ट इतना इंश्योर कर दूँ कि पेपर में आपको ये ना लगे कि पेपर बहुत लेंदी है या कंज्यूमिंग है. इतने क्वेश्चंस हम मास्टर कर लें डेली बेसिस पे सॉल्व करना और पढ़ना. दैट इज ऑल आई कैन डू फॉर यू, एंड दैट इज ऑल ईच एंड एवरी मेंटोर एंड गाइड यू फॉलो कैन डू फॉर यू. सो येस, अगेन आपके क्या ओपिनियंस है, प्लीज मुझे बताइएगा.